Good morning friends, this is Alok Sakya. Today we will learn part 3 of chapter 2 Internet Services and Mobile Technologies. So part 3 is protocols. So what is protocol? Protocols is the rules and regulations. Internet protocol. So what is Internet protocol? Internet protocol is the method or protocol by which data is sent from one computer to another on the internet. तो protocols क्या होती है? Protocols एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अपना डेटा इंटरनेट की हेल्प से सेंड करते हैं. तो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में जानते हैं. Some internet protocols are TCP/IP. TCP means Transmission Control Protocol and IP means Internet Protocol. It is used to allow two or more computers to communicate. अगर हम कह सकते हैं जो हमारी TCP/IP प्रोटोकॉल्स होती है ये नेटवर्किंग में जुड़े दो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जाती है. नेक्स्ट वन इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. जैसा कि इसका नाम है आप समझ सकते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन. ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होती है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन और ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर. या फिर हम कह सकते हैं SMTP का प्रयोग या यूज ईमेल्स को सेंड करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट वन इज POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3. इट इज ए स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल यूज्ड टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम ए रिमोट सर्वर टू ए लोकल ईमेल क्लाइंट. POP3 allows you to download email and messages on your local computers and read them even when you are offline. तो आप समझ सकते हैं इससे पहले जो हमने पढ़ा था SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो SMTP का यूज क्या करते थे? मेल को सेंड करने के लिए. उसी तरह से POP3 का यूज होता है मेल को रिसीव करने के लिए, मेल्स में अटैचमेंट या फाइल्स को डाउनलोड करना और उनको रीड करना. नेक्स्ट वन इज HTTP. HTTP means Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol is the underlying protocol used by the World Wide Web to move from one page to another page. जैसे कि आपने वेब पेजेस पढ़ा ही, HTML लास्ट ईयर पढ़ा था, तो HTML में सबसे ज्यादा हमारा क्या यूज होता है? HTTP. जब भी हम एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक करते हैं तो उसका क्या यूज करते हैं? पेज को लिंक करना बोलते हैं. ये बार होता है HTTP. जैसे हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाता है. तो ये पूरा वर्क आपका HTTP का होता है. नेक्स्ट वन इज इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इज एन एक्सटेंशन ऑफ द HTTP. इट इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क एंड इज वाइडली यूज्ड ऑन द इंटरनेट. So, what is the difference between HTTP and HTTPS? Hypertext Transfer Protocol and Hypertext Transfer Protocol Secure. जैसे आप बहुत से वेबसाइट्स को लॉग इन करते हैं तो आपने एड्रेस बार में देखा होगा HTTP लिख के आता है, वहां पे S नहीं होता. जो लॉक बन के आता है जिसको हम पैड लॉक बोलते हैं वो अनलॉक होता है. मीन्स ये वेबसाइट आपकी सिक्योर नहीं है. जितनी भी हमारी सिक्योर वेबसाइट्स होती है वहां पे HTTPS लिख के आता है और वहां पे आपका पैडलॉक जो आता है वो हमेशा लॉक होके आता है. इसका मीनिंग ये होता है जो आपकी वेबसाइट कंप्लीटली सिक्योर है और आप यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन ए क्लाइंट एंड ए सर्वर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क. तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज क्या होता है? जब भी हम किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर नेटवर्क की हेल्प से, इट मे बी लैन, वैन और मैन, कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं इसको बोलते हैं FTP. क्लाइंट कंप्यूटर से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो FTP सर्वर जो हमारा होता है वो हमें उसका रिस्पॉन्स देता है.
Some FTP protocols are, first one is SSH. The SSH protocol, also referred to as secure shell, is a method for secure remote login from one computer to another. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, रिमोट लॉगिन का मीनिंग क्या होता है? एक कंप्यूटर का यूज करके दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना और यूज करना। हम अपने कंप्यूटर से किसी और के कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, वो भी एक नेटवर्किंग के थ्रू। तो एसएसएच प्रोटोकॉल हमें सिक्योर लॉगिन, रिमोट लॉगिन करने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स सेवरल अल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन एंड इट प्रोटेक्ट्स द कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी विद स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन। जैसा कि इसका नेम है सिक्योर सेल, जैसे हम रिमोट लॉगिन यूज करते हैं तो वहां पे कंप्लीटली सिक्योरिटी में प्रोवाइड करता है, जिससे किसी भी तरह की कोई हैकिंग की चांसेस ना हो और अदर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारा डेटा कंप्लीटली सिक्योर रहता है। नेक्स्ट वन इज एसएफटीपी, एसएसएस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज डिजाइन्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द SSH2 प्रोटोकॉल टू प्रोवाइड secure file transfer capability. Next one is SCP, Secure Copy Protocol, is a means of securely transfer computer files between a local host and a remote host or between two remote hosts. ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट FTP प्रोटोकॉल्स है SCP। इसके थ्रू हम एक लोकल होस्ट से रिमोट होस्ट पे फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, मीन्स फाइल अपलोड कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक फाइल से डाउनलोड, एक रिमोट सिस्टम से हम फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे रिमोट सिस्टम पर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट FTP प्रोटोकॉल्स आर SCP, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, इज ए मींस ऑफ सिक्योरली ट्रांसफरिंग कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन ए लोकल होस्ट एंड ए रिमोट होस्ट और बिटवीन टू रिमोट होस्ट। नेक्स्ट वन इज टेलनेट। टेलनेट इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल used on the internet or local area network to provide a bidirectional interactive text-oriented communication facility using a virtual terminal connection. तो what is the meaning of bidirectional? Bidirectional का मीनिंग होता है कि हम एक साथ दोनों तरफ से बात कर सकते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स, हम एक साथ दोनों तरफ से बात कर सकते हैं। मैसेजेस, हम दोनों तरफ से मैसेज सेंड कर सकते हैं। जैसे हमारी क्लास भी बाइडायरेक्शनल ही होती है, हम क्लास में पढ़ते हैं, हम आंसर क्वेश्चन करते हैं, आप आंसर देते हैं, आप अपने डाउट्स पूछते हैं, हम आपके आंसर देते हैं। इट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव क्लास। नाउ सोशल नेटवर्किंग। व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग? ये सोशल नेटवर्किंग सर्विस इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच पीपल यूज टू शेयर आइडियाज, डिजिटल फोटोज एंड वीडियोज, पोस्ट एंड टू इन्फॉर्म अदर्स अबाउट ऑनलाइन और रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज एंड इवेंट्स विद पीपल इन देयर नेटवर्क। जैसे कि आप सबसे ज्यादा आजकल यूज कर रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे आप क्या क्या शेयर कर सकते हैं? आपके माइंड में जो भी आपके आइडियाज आते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। कोई आपका एक ग्रुप है जिसमें आप अपने आइडियाज शेयर करते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको सजेशंस देते हैं, फीडबैक्स देते हैं, आप अपने फोटोज, वीडियोज, पोस्ट ये सभी को शेयर कर सकते हैं जो भी आपके नेटवर्क में कनेक्टेड पीपल्स हैं उन सभी के साथ। सम social networking websites are Twitter, Skype, LinkedIn, Facebook, YouTube, Flickr, Google, etc. Advantages of social networking sites are: first one is networking without border. Networking is a primary feature any social media platform has to offer to consider the platform as a social networking sites. Networking means होता है कि हम एक दूसरे से बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं जो हमसे बहुत दूर पे, जिनसे हम कभी मिल भी नहीं पाते हैं, लेकिन सोशल नेटवर्किंग की सहायता से हम एक दूसरे से कनेक्ट में रहते हैं। नेक्स्ट में इंस्टेंट न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। वी डू नॉट हैव टू लुक फॉर द न्यूज विजिटिंग डिफरेंट न्यूज वेबसाइट्स। द न्यूज विल फाइंड अस ऑन द मॉडर्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक एंड ट्विटर। इंस्टेंट न्यूज एंड इंफॉर्मेशन का मीनिंग होता है किसी भी न्यूज और इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च करने की नीड नहीं होती है। जो भी हमारी लेटेस्ट न्यूज आती है वो ऑटोमेटिकली, कुछ सम पीपल्स विल शेयर ऑन द फेसबुक वॉल्स, कुछ लोग फेसबुक पे शेयर करते हैं, कुछ ट्विटर पे सेंड करते हैं, ऑटोमेटिक हमारे पास वो न्यूज आ जाती है। ग्रेट मार्केटिंग चैनल फॉर बिजनेस। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द टर्म डिस्क्राइब्ड फॉर द मार्केटिंग टेक्निक यूज्ड ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स और प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, etc.
जैसा कि आप जानते ही हैं, ग्रेट मार्केटिंग चैनल फॉर बिजनेस। तो सोशल मीडिया हमारे मार्केटिंग में किस तरह से हेल्प करता है, बिजनेस में किस तरह से हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी नहीं जानता है, तो सिंपली इस प्रोडक्ट की डिटेल्स, इसके फीचर्स हम अपने फेसबुक या ट्विटर अकाउंट पे शेयर करेंगे। जितने भी पर्सन हमारे कनेक्शन में हैं वो सभी इसके बारे में रीड करेंगे, उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और वो सभी लोग अपने बाल पे उसको शेयर करेंगे। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट का, जो हमारे बिजनेस में हेल्प करता है। एडवांटेजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर, नेक्स्ट वन इज अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म। It is easy to spread the message and invite many people to take part in events for awareness and activism. तो ये एक अच्छा एग्जांपल है सोशल नेटवर्किंग साइट का, इन लोगों को बहुत ही आसानी से अवेयर कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स के बारे में। नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कोलैबोरेशंस। सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक डू हैव कोलैबोरेशन फीचर्स लाइक ग्रुप्स एंड डॉक्यूमेंट शेयरिंग। Work and create a group and start to share ideas and information for a specific purpose. तो यहाँ पे हम कोई भी ग्रुप्स अपने बना सकते हैं, जो भी हमारे आइडियाज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हम शेयर कर सकते हैं। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। फर्स्ट वन इज एडिक्शन। आजकल ये सबसे ज्यादा कॉमन है, आप किसी के भी देख सकते हैं, आप अपने घर में चेक कर सकते हैं। एडिक्शन, सोशल नेटवर्किंग एडिक्ट कॉन्स्टेंटली चेक्स social media feed or checks out people profile for hours and hours. The compulsion to use social media can make one social media addict. सोशल मीडिया एडिक्ट का मीनिंग होता है, इसे आप देख सकते हैं, हम फेसबुक पे कोई फोटो अपलोड करते हैं या कोई वीडियो अपलोड करते हैं, उसका कंटिन्यू हम देखते हैं उसको कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने लोगों ने उसको कमेंट किया है, कितने लोगों ने उसको शेयर किया है। हमारे दिमाग में बस हमेशा एक ही चीज रहती है कि उसके बारे में जान सकें, और ज्यादातर टाइम हम ऑनलाइन ही बने रहते हैं, सोशल मीडिया पे ही अपडेट रहते हैं, जिससे कि हम सोशल मीडिया एडिक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज मेंटल इलनेस। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर लिंक्ड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी एंड लोनलीनेस। टीनेजर्स मेंटल हेल्थ इज ऑफ्टन नेगेटिवली अफेक्टेड बाय दिस कल्चर ऑफ कंपेरिजन एज वेल। तो मेंटल इलनेस क्या होती है, आजकल के जो टीनेजर्स हैं उन्हें नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे कि आप देखते हैं आजकल के बच्चों को पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, बस बच्चे छोटे होते हैं, आप उनको मोबाइल दे दीजिए, वो पूरे दिन खेलते रहते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं मोबाइल उनकी एक वीकनेस बन जाता है, उनको हमेशा मोबाइल की नीड रहती है, और जैसे उनसे मोबाइल कोई ले लेता है, पेरेंट्स मोबाइल देने से मना करते हैं, जैसे पेरेंट्स उनको मोबाइल देने से मना करते हैं तो ऑटोमेटिक वो परेशान हो जाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रॉड्स एंड स्कैम्स। देयर आर बिलियंस ऑफ फेक अकाउंट्स ऑन वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट्स इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। फ्रॉड्स एंड स्कैम्स, हमारे पास बहुत से फ्रॉड अकाउंट्स बने हुए हैं फेसबुक साइट्स पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। Facebook removes more than 3 billion fake accounts in 6 months. Facebook ने लास्ट 6 मंथ में 3 बिलियन फेक अकाउंट्स डिलीट किए एंड 5% ऑफ द फेसबुक्स मंथली एक्टिव यूजर्स आर फेक। द कंपनी सेड, कंपनी के अकॉर्डिंग 5% ऑफ फेसबुक मंथली एक्टिव, मतलब एक मंथ में जितनी भी न्यू आईडीज बनती हैं उसकी 5% आईडीज फेक होती हैं। नेक्स्ट वन इज मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। फेक न्यूज एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कैन गो वायरल इज नो टाइम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि आप जानते हैं, अगर न्यूज में एक बार सोशल मीडिया पे कोई भी न्यूज शेयर हो जाती है, इसमें ट्रू और फॉल्स, ये फेक भी हो सकती है और जेन्युइन भी हो सकती है। ये कोई चेक नहीं कर सकता कि ये फेक है या जेन्युइन है, बस शेयर करना उसको स्टार्ट, विद इन सेकेंड्स ये 1 to 100, 100 to 1000 to lakhs पीपल्स में स्प्रेड हो जाती है। Next one is privacy issue. It is not hard to find how many friends you meet daily, interact, or what type of food you like. Based on your check-ins on social media, one can easily find where you hang out based on your check-ins, browsing history, interaction on various Facebook pages,
ग्रुप्स, फ्रेंड्स और ईमेल लिंक्स। बॉट्स कैन सजेस्ट द प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं कुछ लोगों को एक बीमारी सी होती है, जैसे वो कहीं पर जाते हैं तो तुरंत सोशल मीडिया साइट्स पर अपडेट करते हैं हम कहां पर जा रहे हैं, चेक इन कर देते हैं, चेकआउट करते हैं, वॉलपेपर शेयर करते हैं और हमारी हिस्ट्री भी। हमने आपको जैसे कि लास्ट टाइम बताया था, जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं ये कुकीज का कंसेप्ट यूज करती है। कुकीज क्या करती है, हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री को स्टोर करती है कि जब हम सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो हम सिस्टम पे लॉगिन करने के बाद क्या क्या चेक करते हैं इंटरनेट की हेल्प से, और सभी डिटेल्स कुकीज में स्टोर हो जाती है और बाद में यही हमारे एडवर्टाइजमेंट पर्पज से हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए, हैक करने के लिए यूज की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हैकिंग। Most of the users of social networking sites are not fully aware of the security measures they need to take care of while using social media platforms। जैसे कि आप जानते हैं आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनको कंप्यूटर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस वो ये जानते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन क्या शेयर कर सकते हैं क्या शेयर नहीं कर सकते उनको नहीं पता, क्योंकि इसके एडवांटेज क्या है वो नहीं जानते, डिसएडवांटेज क्या उनको नहीं पता, बस वो शेयर करने से मतलब रखते हैं, उन्हें इसके बारे में बिल्कुल ही अवेयर नहीं है। पीपल शेयर थॉट्स, पर्सनल एक्सपीरियंस, फोटोज etc ऑन सोशल मीडिया साइट्स। सच इंफॉर्मेशन कैन बी हेल्पफुल फॉर हैकर्स टू हैक योर अकाउंट्स इन सोशल मीडिया, ईमेल्स और इवन योर फोन। हम जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने बारे में शेयर करते हैं वो किसी न किसी का पासवर्ड हो सकता है, जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर। मोस्टली टाइम्स हम क्या करते हैं, कुछ अकाउंट्स का पासवर्ड अपना मोबाइल नंबर सेट कर देते हैं, तो आसानी से कोई भी हमारा लॉगिन कर सकता है मोबाइल नंबर की हेल्प से। फीचर्स अवेलेबल ऑन द साइट सोशल नेटवर्किंग साइट्स। फर्स्ट वन इज फ्री वेब स्पेस। ईच मेंबर इज प्रोवाइडेड फ्री वेब स्पेस टू पब्लिक कंटेंट। फ्री वेब स्पेस का मीनिंग होता है जिस किसी वेबसाइट पे हम लॉगिन करते हैं, चाहे वो आपकी व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या गूगल जीमेल हो, राइट। तो यहाँ पे हमें फ्री स्पेस मिलता है कि इतना कंटेंट हम यहाँ पे फ्री में अपडेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, हमसे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। फर्स्ट वन इज बिल्ड प्रोफाइल। आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं, अपलोड कंटेंट्स, आप अपने कंटेंट स्टोर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। बिल्ड कन्वर्सेशंस, तो जो भी आपके ग्रुप में आपके फ्रेंड्स रिलेटिव नेटवर्क में कनेक्टेड हैं आप उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चैट क्लाइंट्स, और आप किसी बिजनेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट्स के साथ चैटिंग कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। क्रिएट पेजेस, और आप सोशल मीडिया पे अपने पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पेज। डूज एंड डोंट्स फॉर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, मीन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट इज डूज, क्या हमें करना चाहिए। यूज प्राइवेसी सेटिंग टू सेफगार्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट। सबसे पहले तो प्राइवेसी सेटिंग कुछ अप्लाई करना चाहिए जिससे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और कंटेंट सेफ रह सके। सेकेंड पॉइंट इज मेंटेन एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल बाउंड्रीज। जब भी हम कोई डेटा शेयर करते हैं तो उसके लिए हमें एक सिक्योरिटी और बाउंड्रीज क्रिएट करके रखना है कि हमारा जो भी डेटा, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो भी हम स्टेटस शेयर करते हैं तो हम उसकी प्राइवेसी सेट कर सकते हैं क्योंकि कौन कौन हमारे स्टेटस को देख सकता है, रीड कर सकता है। नेक्स्ट इज क्रिएट एंड मेंटेन सेपरेट पर्सनल एंड प्रोफेशनल ऑनलाइन आइडेंटिटीज। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में हैं, किसी अदर प्राइवेट एजेंसी में हैं, तो कभी भी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल आइडेंटिटीज को एक साथ शेयर मत कीजिए। पर्सनल को सेपरेट रखिए और प्रोफेशनल को सेपरेट रखिए। ब्रिंग अनप्रोफेशनल कंटेंट टू द अटेंशन ऑफ द कलीग्स और एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। और आपको कुछ भी अनप्रोफेशनल कंटेंट मिलता है और इलीगल कंटेंट मिलता है जो कि किसी के लिए भी हार्मफुल है, तो आप अपने कलीग्स को, अपने सीनियर्स को इसके बारे में अवेयर करवाइए। बी अवेयर ऑफ इफेक्ट्स और रेपुटेशन विद पेशेंट्स एंड कलीग्स एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ प्रोफेशन। आप जिस जॉब में भी हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, आपके साथ जितने भी लोग हैं, आप उनकी रेपुटेशन का ध्यान रखते हुए जो भी मैसेज सेंड करना चाहें वो पॉजिटिव मैसेज सेंड कीजिए, कुछ भी नेगेटिव मैसेज सेंड मत कीजिए जिससे कि आपके पेशेंट्स को, आपके कलीग्स को कुछ हार्म हो या कुछ नुकसान हो उससे।
नाउ रिजल्ट्स, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट वन इज डू नॉट पोस्ट आइडेंटिफाइबल पेशेंट्स इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। अगर आपको किसी भी पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन पता है तो आप उसको ऑनलाइन शेयर मत कीजिए। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट प्रेजेंट योर सेल्फ एज एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक पर्सन फॉर ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब भी आप सोशल मीडिया पे अपने आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं तो वहां पर आप किसी भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक पर्सन की तरह रिप्रेजेंट क्रिएट योर आइडेंटिटी एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ए कॉमन मैन। नेक्स्ट, डू नॉट डिस्प्ले बल्गर लैंग्वेज। कभी भी आप अपनी आईडी पे बल्गर मैसेज को और बल्गर लैंग्वेज का यूज मत कीजिए, इट इज इलीगल। नेक्स्ट, डू नॉट डिस्प्ले लैंग्वेज, फोटोग्राफ्स और वीडियोज दैट इम्प्लाई डिसरिस्पेक्ट फॉर एनी इंडिविजुअल और ग्रुप। कभी भी किसी के भी वॉलपेपर्स पे, अपने वॉलपेपर्स पर कोई भी रॉन्ग लैंग्वेज, फोटोग्राफ्स और वीडियो शेयर मत कीजिए जिसके थ्रू किसी इंडिविजुअल की सेल्फ रिस्पेक्ट की प्रॉब्लम हो सके या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज मोबाइल टेक्नोलॉजीज। सो व्हाट इज मोबाइल टेक्नोलॉजी? मोबाइल टेक्नोलॉजी इज ए फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी that is mostly used in cellular communication and other related aspects. The mobile technology has improved from a simple device used for phone call and messaging into a multimedia task or multitasking device used for GPS navigation, internet browsing, gaming, instant messaging tools, etc. Now we can do each and every work using the mobile phones. So some mobile technologies are SMS, short message service. SMS is a text messaging service component of most telephone, internet and mobile device systems. MMS, multimedia services. Multimedia messaging service is a standard way to send messages that include multimedia content, means audio, video, images or text, to and from a mobile phone over a cellular network. Next mobile technology is 3G. 3G means third generation mobile phones or 3G internet mobile phones. It is a set of standards for wirelessly mobile communication systems that promises to deliver quality multimedia services along with high quality voice transmission. And last one is 4G. The definition of a 4G network is a mobile or cellular network that meets fourth generation standards for cellular wireless for the transmission of data. Thank you, students.